सोचें 2025 की सबसे मुनाफा बख्श सरमायाकारी क्या हो सकती थी? स्टॉक्स, क्रिप्टो, शायद रियल एस्टेट। लेकिन क्या हो अगर सबसे बड़ा रिटर्न एक ऐसी चीज ने दिया हो जिस पर किसी की नजर ही नहीं थी? चलें पर्दा उठाते हैं इस अनोखे विनर की कहानी से। नहीं, ये कोई हाईटेक स्टॉक या फैंसी क्रिप्टो करेंसी नहीं थी। ये था 140% का रिटर्न, वो भी सिर्फ और सिर्फ 12 महीनों के अंदर। 140%। बिल्कुल, जब सारी दुनिया की नजरें स्क्रीनों पर जमी हुई थी ना, तब एक पुरानी सी धात चुपके से नए करोड़पति बना रही थी। हम बात कर रहे हैं चांदी की, सिल्वर। हाँ हाँ, वही धात जिसे अक्सर लोग बोरिंग समझते हैं, लेकिन इसी बोरिंग धात ने 2025 में तो कमाल ही कर दिया। तो सवाल यह है कि इस अनोखी धात की कहानी आखिर है क्या? ये सब हुआ कैसे? और सबसे बढ़कर आगे क्या होने वाला है? चलें, सबसे पहले जरा नंबर्स को देखते हैं, क्योंकि फैक्ट्स और फिगर्स कभी झूठ नहीं बोलते। देखें 2025 जब शुरू हुआ तो चांदी की कीमत थी $29 फी ऑन्स और साल के आखिर तक ये पहुंच गई $70 पर। मतलब एक साल से भी कम अरसे में कीमत डबल से भी ज्यादा हो गई। अच्छा, अब जो चीज इसको और भी दिलचस्प बनाती है ना, वो है इसका मुकाबला सोने से। सोने का साल भी नो डाउट बहुत अच्छा गुजरा, 70% रिटर्न दिया उसने। लेकिन चांदी ने ना सिर्फ उसे बेहतर परफॉर्म किया, बल्कि सोने को पूरे डबल के मार्जिन से पीछे छोड़ दिया। डबल? इसको जरा आसान लफ्जों में समझते हैं। फर्ज करें किसी ने साल के शुरू में चांदी में $10,000 लगाए होते, तो साल के आखिर तक वो रकम $24,000 बन चुकी होती। लेकिन यहाँ जो असल सवाल है वो ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? देखें, इस जबरदस्त तेजी के पीछे जो पहली बड़ी वजह थी, वो था एक परफेक्ट इकोनॉमिक स्टॉर्म। मतलब दुनिया भर के कई मुआशी फैक्टर्स एक साथ ऐसे जमा हुए कि चांदी के लिए एक बेहतरीन माहौल बन गया। एक मशहूर आलमी माहिर माशियात हैं, शान सईद। वो इस सूरत हाल को 1970s रीडक्स कहते हैं, मतलब 1970 की दहाई की वापसी। याद है उस दौर में क्या हुआ था? सोने की कीमत $35 से सीधा $850 तक चली गई थी, और आज के हालात में भी कुछ वैसी ही चीजें नजर आ रही हैं। तो इसकी एक बड़ी वजह ये थी, 2025 में यूएस डॉलर की कदर में 10% कमी हुई, और जब दुनिया की सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी कमज़ोर होती है तो समझ लें सरमायाकारी की दुनिया में एक भौचाल सा आ जाता है। तो यहाँ असल नुक्ता क्या है? देखें, जब भी डॉलर कमज़ोर पड़ता है तो जो स्मार्ट मनी है, मतलब बड़े बड़े इदारे जो मार्केट को समझते हैं, वो फौरन ठोस असासों यानी टैंजिबल एसेट्स की तरफ भागते हैं। और ये सिर्फ आम सरमायाकार नहीं, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स भी कागजी करेंसी को छोड़कर रिकॉर्ड सतह पर सोना और चांदी खरीद रहे हैं। लेकिन ठहरें, डॉलर की कमजोरी तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। चांदी की कीमत के पीछे एक और बहुत बड़ी पोशीदा ताकत काम कर रही है, और वो है उसका सनती इस्तेमाल। सोना बचत के लिए है, जेवरात के लिए है, लेकिन चांदी तो मुस्तकबिल बना रही है। आज की हर जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियाद में चांदी है। सोचें ज़रा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर्स, उनको तेज़ तरीन कनेक्टिविटी के लिए चांदी चाहिए। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, वो आम गाड़ियों से कहीं ज़्यादा चांदी इस्तेमाल करती हैं। और सोलर पैनल्स, वो तो चांदी के बगैर बन ही नहीं सकते। और ये सारी सनतें रॉकेट की रफ्तार से तरक्की कर रही हैं। और बस यहीं से असल गेम शुरू होता है। टेक्नोलॉजी की ये ज़बरदस्त मांग तो बढ़ती जा रही है, लेकिन कान-कनी से जो सप्लाई आ रही है वो इस रफ्तार को मैच नहीं कर पा रही। मतलब हम एक बड़े सप्लाई डेफिसिट में हैं। सीधा सा मतलब तलब रसद से कहीं कहीं ज़्यादा है। और माशियात का बुनियादी कानून क्या कहता है? जब तलब बढ़ती है और रसद कम होती है तो कीमतें आसमान से बातें करती हैं। तो 2025 तो बिल्कुल चांदी का साल था। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रेस अब खत्म हो चुकी है? आइए देखते हैं कि बड़े बड़े मालियाती माहिरीन और इदारे 2026 के बारे में क्या कह रहे हैं। जुपई IQ, YQ और JP मॉर्गन जैसे बड़े नाम, इनकी पेशिनगोइयां देखें। इनके मुताबिक सोना दिसंबर 2026 तक 5,000 से $6,000 तक जा सकता है। और चांदी के लिए इनका हदफ है $120 से $150 फी आउंस के दरमियान।
اور اگر چاندی $150 کے اس ہدف کو چھو لیتی ہے تو اس کا مطلب ہے ابھی کی قیمت سے 100% سے بھی زیادہ کا اضافہ، یعنی ایک اور ممکنہ ڈبل ریٹرن۔ اچھا، اب جب ہم نے اتنی دلچسپ ممکنات کی بات کر لی ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے عملی پہلوؤں اور اس کے خطرات دونوں پر بات کی جائے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، وارننگ، چاندی کی مارکیٹ بہت غیر مستحکم ہے، یعنی اس میں اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی قیمت ایک سیدھی لکیر میں اوپر نہیں جاتی، راستے میں بڑی کریکشنز یعنی قیمتوں میں کمی آ سکتی ہے۔ تو یہ کوئی گیٹ رچ کوئک اسکیم بالکل نہیں ہے۔ اگر اس مارکیٹ میں داخل ہونا ہو تو بنیادی طور پر 2 راستے ہیں۔ پہلا، فزیکل طریقہ، مطلب آپ کسی اعتماد والے ڈیلر سے سکے یا بارز خرید لیں۔ دوسرا ہے پیپر یا ڈیجیٹل طریقہ، جس کے لیے پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج یعنی PMEX یا پھر اسٹاک بروکرز کے ذریعے کموڈٹی ڈیسک کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 2025 چاندی کا سال تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ 2026 وہ سال ہو جب یہ اوسط سرمایہ کار کی پہنچ سے بھی دور چلی جائے۔ تو اپنی تحقیق ضرور کریں، اپنے رسک کو سمجھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ آپ ٹیم گولڈ میں ہیں یا ٹیم سلور میں۔